हेलो एवरीवन, दिस इज अश्मिता फ्रॉम सौरभ सिस क्लासेस एंड आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम द सिविल सर्विसेज क्वेश्चन पेपर फॉर द ईयर 2023। तो हम यहाँ पे कुछ हैंडफुल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, नॉट द एंटायर क्वेश्चन पेपर। सो इफ़ यू वांट द सोल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चंस देन डू फॉलो आवर चैनल। अगर आपको हमारे क्लासेस के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स जानना है देन यू कैन गो ओवर टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे हमारे क्लासेस के बारे में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगा। हम यहाँ पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस है, मॉक टेस्ट का फैसिलिटीज़ है, प्लस स्कॉलरशिप्स का भी फैसिलिटीज़ है। तो और भी जानकारी के लिए आप प्लीज़ जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डिटेल्स दिया गया है। सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस, 62 से स्टार्ट करते हैं। सिविल सर्विसेज का पेपर है। With reference to the what's this? It's atmosphere. Which me which of the following statements is correct? Okay, some sort of printing mistake is there. The total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times of that received at the poles. तो क्या ये सही है या फिर गलत है? पहली बात तो ये बिल्कुल ही गलत है। ए बिल्कुल गलत है। बी की तरफ जाते हैं, इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसोलेशन। नहीं, ये भी गलत है। infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. ये ठीक है। Infrared waves are a part of visible spectrum of the electromagnetic waves of solar radiation. जी नहीं, ये गलत है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट पॉइंट सी, जो करेक्ट मैंने मार्क किया है। Infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. तो ये जो सी का स्टेटमेंट है ये करेक्ट है हमारे लिए। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। जो सी इंफ्रारेड रेज का मतलब क्या है? इंफ्रारेड रेज का मतलब है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स का मतलब है दिस इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन and this is largely absorbed by water vapor which is present in the lower atmosphere. So water vapor हम कह सकते हैं it's like one of the major greenhouse gases and it plays like a significant role in the earth's energy balance by trapping the heat which is radiated from the earth's surface. So this absorption, ये जो absorption होता है of the infrared waves by water vapor, this contributes to the greenhouse effect and also helps to regulate the temperature of the earth. ठीक है, that is why this statement is correct. Let's move on to the next question. ये कहता है consider the following statements. Statement 1 से start करते हैं. The soil is tropical. The soil in tropical rainforests is rich in nutrients. Statement 2 कहता है, Statement 2 discussion करने से पहले let me tell you that दोनों ही यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है ही। सेकंड जो स्टेटमेंट है, द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज द डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। सो जो भी लाइक डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल के ऊपर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर है एंड बहुत ही मॉइस्चर कंटेंट है। Which one of the following is correct in respect of the above statement? तो यहाँ पे both statement A and statement 1 and statement 2 are correct, and yes, statement 2 is the correct explanation to statement 1 also. So let's go with A. Okay, so tropical rainforests क्या है? Tropical rainforest soils पहले तो rich होता है, बहुत ही ज़्यादा nutrient rich होता है, which is obviously stated in the first statement, and this is because of the high temperature and moisture which is present in the tropical rainforests, which create favorable conditions for rapid decomposition of the dead organic matter, which leads to a continuous recycling of the nutrients in the soil. तो स्टेटमेंट 2 जो है, आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। दिस इज स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 कहता है कि
स्टेटमेंट 2 अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है फॉर स्टेटमेंट 1, for why the soil in the tropical rainforest is nutrient rich. Okay, so बिल्कुल एकदम ठीक ठाक ही है दोनों ही. Okay, so our correct answer was option A, right? Let's okay, so we have to discuss another question for today's class, that is consider the following statement. Statement 1 क्या कह रहा है? The temperature contrast between the continents and oceans is greater during summer than in winter. ये कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट. हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट, the specific heat of water is more than that of land surface. ये स्टेटमेंट 2 था. ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी नहीं, स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है. यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं. स्टेटमेंट 2 गलत है. ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, क्योंकि यहाँ पे रिलेट करना है. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस दे दिया है. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है वो तो नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि दोनों ही करेक्ट हैं, तो ये तो नहीं हो सकता. ऑप्शन बी क्या कह रहा है? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. नॉट करेक्ट, इट शुड बी all printing mistake. Not correct, and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. So go with B. Okay, little bit of printing mistake, but your answer would be this one only. Yes, so that was it for today's class. अगर आपको हमारे साथ लाइव क्लासेस करना है या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पोर्टल एक्सेस चाहिए, या फिर अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, इंटरैक्टिव सेशंस चाहते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस चाहते हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, देन डू कॉल अस इन द नंबर विच इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू फॉलो फॉर मोर सॉल्यूशंस.